आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस 10 करवाने वाला हूं, जो कि एडिटोरिया का है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में किया गया था। आगे प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। आगे प्रश्न है कि किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। यानी किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के.एम. नाम्बियार। के.एम. नाम्बियार ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथानम समिति के अनुशंसा पर किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263। आगे प्रश्न है कि शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है। शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थर्वेद का है। अर्थर्वेद का है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलंकी वंश पृथ्वीराज प्रथम। सोलंकी वंश पृथ्वीराज प्रथम जो है ये सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित ये नहीं है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है। और बाकी ये है कि चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, ये सही है। और परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, ये भी सही है। और गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी। शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौसा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी, चौसा का युद्ध। आगे प्रश्न है कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था।
उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर ए, बिहार शरीफ था। आगे प्रश्न है कि बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। यानी कि ये प्रश्न है कि सूची 1 में विद्रोह का केंद्र और सूची 2 में नेतृत्व करता, यानी कि 1857 से संबंधित ये प्रश्न है। तो लखनऊ से नेतृत्वकर्ता कौन था? लखनऊ से जो था वो यानी कि हजरत बेगम हजरत महल था, ये सही सुमेलित है। और कानपुर से जो थे, कानपुर से नाना साहेब हैं, कानपुर से नाना साहेब। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मीय सभा। ऑप्शन नंबर ए, आत्मीय सभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता में शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड जीटी जोड़ मतलब कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट शामिल नहीं थे। एनी बेसेंट शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में। आगे प्रश्न है कि प्रधान यामियोत्तर नहीं गुजरती है? प्रधान यामियोत्तर नहीं गुजरती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजर से। नाइजर से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैंजिया जिसे क्या कहते हैं? पैंजिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश कोलंबिया को। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट पेरिकुटिन फिलीपींस। माउंट पेरिकुटिन फिलीपींस ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। और बाकी जो है कि माउंट रेनर यूएसए ये सही सुमेलित है, और माउंट एटना इटली ये भी सही सुमेलित है, और माउंट एपो फिलीपींस ये भी सही सुमेलित है। तो ये जो है कि यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ऑप्शन नंबर बी, ईरान इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में देश है, सूची 2 में राजधानी है। जिसको मिलान करना है तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा है। और ताजिकिस्तान का राजधानी कहाँ है, तो ताजिकिस्तान का राजधानी जो है वो, यानी कि पहले इसका उत्तर बता देते हैं आप लोगों को। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो है कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशानबे। और तंजानिया का जो राजधानी है वो डोडोमा है, कहाँ है, डोडोमा। और वेनेजुएला का जो राजधानी है वो है काराकस, काराकस। तो इस तरह से जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओंटारियो झील और ईरी झील। ओंटारियो झील और ईरी झील, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। यानी कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। यानी कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति का पूरक है। मौद्रिक नीति क्या है, तो राजकोषीय नीति का पूरक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी CRY। CRY जो है वो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य एवं उद्योग। वाणिज्य एवं उद्योग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMF प्रकाशित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था। भारत
जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बजट 2005 से 6 में, केंद्रीय बजट 2005 से 6 में शुरू किया गया था। आगे प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 131वां स्थान है, 131वां स्थान है। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंसराज गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में किस चक्रवात ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है? हाल ही में किस चक्रवात ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोचा। ऑप्शन नंबर ए, मोचा चक्रवात ने कहर बरपाया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षारोपण का प्रतिशत कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षारोपण का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.91%, 2.91%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक के कार्य से है, लोक के कार्य से संबंध है। आगे प्रश्न है कि दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से है। आगे प्रश्न है कि द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में से कौन है? द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिकी गोंजाल्विस, कार्तिकी गोंजाल्विस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में किया गया है। कहाँ किया गया है? भारत में किया गया है। आगे प्रश्न है कि किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई द्वारा। आगे प्रश्न है कि भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान है। आगे प्रश्न है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति पाइपलाइन, शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी,
इजराइल द्वारा जो है कि विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है। निम्न में कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेब नहीं। ऑप्शन नंबर सी सेब नहीं है। आगे प्रश्न है कि जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता, जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घटता है। प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कार्बन 12 परमाणु में होता है। कार्बन 12 परमाणु में होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है। डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा को रगड़ने से जो है कि वहां पे आराम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 होता है। 7 होता है। आगे प्रश्न है कि सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है। निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाइपर मेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपर मेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होता है। आगे प्रश्न है कि धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि टांका किन अवयवों का मिश्रण है। टांका यानी कि शोल्डर किन अवयवों का मिश्रण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीन और लेड। टीन प्लस लेड का मिश्रण होता है, जिसमें टीन जो होता है वो यानी कि 67% होता है और लेड जो होता है वो 33% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेड्यूला। ऑप्शन नंबर ए मेड्यूला। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि। आगे प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक कौन है, फ्रक्टोज है। आगे प्रश्न है कि मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक
आवश्यक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। आगे प्रश्न है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए प्लीहा प्रभावित होता है। आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो मिलान है सामने सामने वैसे ही मिलाने का। तारा मछली जो है वो संघ इकाई नोड मेटा का है, मतलब संघ का है, और पायला जो है यानी कि संघ मिलास्का का है, और नेरिस जो है वो संघ एनेलिडा का है, और प्लेनेरिया जो है वो संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज का है। तो इस तरह से जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7%। ऑप्शन नंबर डी 7%। आगे प्रश्न है कि पत्ती का मुख्य कार्य है। पत्ती का मुख्य कार्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण करना। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक कंपास सुई द्वारा। एक कंपास सुई द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेशम। ऑप्शन नंबर बी रेशम। आगे प्रश्न है कि मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिकतम न्यूनतम। अधिकतम न्यूनतम करके बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंपन का आयाम। कंपन का आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कोशिका में उपस्थिति जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। कोशिका में उपस्थिति जेली जैसा पदार्थ कहलाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। यानी कि अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट का काला कर देती है। यानी कि अल्फा किरणें जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, ये भी सही है। और अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।